अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये जल्दी समझ नहीं आता जल्दी बच्चों को। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि ये आपको समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो क्या कहता है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the average mass of the atom of that element as compared to 1 over 12th the mass of an atom of carbon 12 isotopes। इस बात को समझने के लिए ना ज़रा गौर कीजिएगा कि बात हो रही है रिलेटिव एटॉमिक मास की। किसकी? किसी भी एलिमेंट की। ये रिलेटिव एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का बेसिकली ये एवरेज एटॉमिक मास है। वो एवरेज एटॉमिक मास है जिसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं 1 over 12 के साथ। 1 over 12 क्या है? ये 1 over 12 मैस है किसका? कार्बन 12 आइसोटोप का। मतलब इन शॉर्ट ये कह दें कि हमने अगर किसी एटम का एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो उसको हम क्या करेंगे, कार्बन 12 के आइसोटोप्स के साथ कंपेयर करेंगे उसको। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या है, एक एग्ज़ाम्पल जैसे है ये ऑक्सीजन है जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 16 AMU। इसी तरह मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का हम क्या कंसीडर करते हैं कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 1 AMU। इसी तरह मेरे पास सोडियम है। सोडियम का भी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, 23 AMU होता है। अब ये वाले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम के क्या हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं। ठीक है। अब ये रिलेटिव एटॉमिक मास असल में आए कहाँ से और कैसे हमने निकाले, इस चीज़ को मैं ना आपको एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो हम चलते हैं जी दुकान पर। दुकानदार को कहते हैं जी हमें क्या दिया जाए, 1 किलोग्राम शुगर दी जाए। तो वो क्या करेगा, आपके सामने सबसे पहले वो तराजू के अंदर किसको रखेगा, शुगर को। तो ले हमने बल्कि वो क्या करेगा, हम जाके उसको कहते हैं 1 kg हमें शुगर दे दें। अच्छा, वो क्या करेगा, वो एक तरफ 1 kg उसका वज़न रख देगा, जितना उसका 1 kg वज़न होगा। दूसरी तरफ वो क्या करेगा, वो उसमें शुगर ऐड करता रहेगा। जब वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, तो हमें वो क्या कहेगा, जब मतलब इन दोनों का जो वज़न है बराबर हो जाएगा तो वो कहेगा शुगर आपके पास क्या होगी, 1 kg। इसी तरह आप ज़्यादा शुगर लेना चाहते हैं तो वो इधर क्या करेगा, वेट को बढ़ाता जाएगा और उसके साथ उसको कंपेयर करता जाएगा। मतलब शुगर 1 kg लेने के लिए हमने क्या किया, उसको 1 kg के साथ कंपेयर किया है। चलें, इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं शुगर की बजाय मैं किसी और चीज़ को लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि हम ना किसी शख्स का मैस निकालना चाहते हैं। कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, हम उसका मैस निकालना चाहते हैं। चलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये कोई बेबी बॉय हमने यहाँ पे बैठा दिया या बैठ गया, या कोई भी इंसान यहाँ पे है। हम उसका क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे, उसका वज़न निकालना चाहते हैं, उसका वज़न कितना है। अब वज़न उसका कितना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रखूँगा जी, 1 kg। तो ये तो कभी भी उसके साथ नहीं हो पाएगा, तो मैं मज़ीद 1 kg रखूँगा तो ये फिर भी कम रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 kg रखते रखते तकरीबन मैं कह देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैंने कितना रख दिया, 50 kg। तो जब दोनों का वज़न बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे होगा, जब मैं 50 kg का इक्वल हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इसका वज़न जो है इस वज़न के क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो यहाँ पर जितना भी वज़न होगा वो बेसिकली हम क्या कहेंगे, इस शख्स का या इस बच्चे का क्या है, वो वज़न है। अब बिल्कुल इसी तरह हमने बेसिकली मेजर करने होते हैं एटॉमिक मास भी, जिनको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ज़रा गौर कीजिएगा। हमें सबसे पहले ना एक स्टैंडर्ड लेना होता है। किसी भी एटम का मास निकालने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड को कंसीडर करना होता है। तो स्टैंडर्ड के लिए सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ कि हम वो स्टैंडर्ड क्या लेंगे, स्टैंडर्ड हमारे पास लेंगे कार्बन 12 को। अच्छा जी, कार्बन 12 को ही क्यों लेंगे, उसकी दो वजूहात हैं कि एक तो कार्बन 12 क्या है, स्टेबल है। दूसरा ये
ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है तो इससे क्या होगा? अब उसकी वजह कितनी मिकदार में पाया जाता है जी? अब ज़रा वो भी साथ में आपको बता दूँ। ये देखें कि कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं। अगर जो डेफ़िनेशन थी, अगर मैं आपको डेफ़िनेशन में बताऊँ तो जिसमें हमने ये बात की थी, ये देखें कि हम उस रिलेटिव एटॉमिक मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के जो है कार्बन 12 आइसोटॉप के साथ, ठीक है। अब कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। मैंने कहा हमने स्टैंडर्ड जिसको लेना है, जिसके साथ हमने एटॉमिक मासेस को रिलेट करना है, वो हमने लेना है कार्बन 12 को, क्योंकि वो स्टेबल भी है और अबंडेंट भी है। अबंडेंट क्यों? आप देख सकते हैं कि कार्बन 12 यूनिवर्स के अंदर 98.9% है और कार्बन 13 1.1% है, जबकि कार्बन 14 जो है वो लेस देन 0.001 जो है उससे पाया जाता है। तो हमने करना क्या है, कार्बन 12 को ही हमने उसके साथ कंसीडर करना है, रिलेट करना है उसका मैस निकालने के लिए। अच्छा, मैस हम कैसे रिलेट करेंगे, ज़रा हम वो भी इसको साथ देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये कार्बन का मैस है। ये क्या है, कार्बन का एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन 12 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, इसको 12 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अब 12 हिस्सों को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। मैंने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ये वाला यूनिट लेना है। मैंने इसका एक ये वाला पार्ट मैंने एक लेना है मेजर करने के लिए। अब इसके एक पार्ट को बेसिकली क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है 1/12। मतलब हमने क्या किया है, ये उसके टोटल जो हमारे पास हमें लेके ये मैंने क्या किया है, ये 1/12 मतलब उसको एक मैंने उसका यूनिट लिया है 12 में से, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 AMU कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 AMU। अब 1 AMU को अब मैंने करना क्या, किसी भी मैस का जब रिलेटिव एटॉमिक मैस मैंने निकालना है किसी भी एटम का, तो उसको मैं 1 AMU के साथ कंपेयर करूँगा। मतलब कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ, जिसको मैं 1 AMU कहता हूँ, उसके साथ रिलेट करूँगा। और साथ ये भी सुन लीजिएगा कि 1 AMU मतलब क्या है। 1 AMU का मतलब है एटॉमिक मैस यूनिट। एटॉमिक मैस यूनिट का मतलब क्या है, ये मैंने एटॉमिक मैस लिया हुआ है और यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो मैंने इसका सिर्फ एक यूनिट लिया, एटॉमिक मैस का एक यूनिट लिया हुआ। तो डेफिनेशन भी क्या बनती है, 1 एटॉमिक मैस यूनिट इज़ 1/12 द मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कि मैंने उसका एक पार्ट लिया है। अब ज़रा देखते हैं इसको मैंने किस तरीके से रिलेट करना है, कंपेयर करना है। अगेन मैं क्या करता हूँ, आपके सामने इसको कंपेयर करता हूँ। मैंने क्या करना है, अगर किसी भी एटम का मास निकालना चाहता हूँ, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास फ़र्ज़ कर लें मैं लेना चाहता हूँ ऑक्सीजन का, या हम कंसीडर कर लेते हैं मैं लेना चाहता हूँ हाइड्रोजन का। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ला कर देता हूँ हाइड्रोजन को, इधर मैंने हाइड्रोजन को रख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि इधर सबसे पहले मैं क्या रखूँगा, 1 AMU, उसका एक यूनिट मैंने क्या कर दिया, इधर रख दिया। अब अगर इन दोनों का वज़न हाइड्रोजन का 1 AMU के बराबर अगर हो जाता है, तो फिर मैं आसानी से कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन का जो मैस है, हाइड्रोजन का जो मैस क्या है, वो 1 AMU है, क्योंकि उसके एक एटॉमिक मैस यूनिट के इक्वल है। चलें, मैं इसके बजाय मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पर रख दिया ऑक्सीजन। अब मैं ऑक्सीजन का मैस निकालना चाहता हूँ। अब ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर पहले एक MU रखा, ठीक है। मैं फिर क्या करूँगा, एक और यहाँ पे 1 AMU मैं और ऐड कर दूँगा, एक और मैंने 1/12 का क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तरह मैं तकरीबन 16 यूनिट्स इसके रख दूँगा। कितने, 16। जब इन दोनों का वज़न बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं इस तरह के 1 AMU को मैं रखता जाऊँगा, जब दोनों वज़न इक्वल हो जाएंगे तो मैं फिर कह दूँगा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो 16 AMU के क्या है, इक्वल है। 16 AMU के क्या है, इक्वल है। और ये वाला जो इसका मैस कहलाएगा, ठीक है, ये जो मैस इसका कहलाएगा उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मैस।
कैसे? क्योंकि मैंने उसको इसके साथ 1 AMU के साथ कंपेयर कर निकाला है, जिसको 1/12 कहते हैं। इसका मतलब क्या है? 1 AMU, ठीक है। अब 1 AMU के साथ हमने इसका निकाला है, तो ये वाले कहलाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी हमारे पास वैल्यू भी होती है 1 AMU, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो अगर आप ये वैल्यू किसी भी चीज़ की निकालना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मेरे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ये होता है AMU के अंदर 5.486 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 AMU। और अगर मैं यही मास ग्राम में निकालना चाहता हूँ, जैसे मुझे ऊपर मैंने बताया अभी कि जैसे 1 AMU की वैल्यू क्या है आपके सामने 1.66 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे 1 AMU की जब वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9.106 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।